Hello everyone and teacher for your question. The wavelength of first line of Lyman series for hydrogen is 1216 angstrom. The wavelength of first line of series for 10 time ionized सोडियम एटम कि जिसका Z इज इक्वल टू 11 है, तो उसके लिए वेवलेंथ हमें यहाँ पे पूछी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको शेल नंबर क्या लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, तो पहले तो गिवन लिखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ यहाँ पे देख के रखिए 1216 की जिसका n इज इक्वल टू 2 लेना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब पहले शेल के बाद की शेल, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इसको हम 1 2 3 4 इसको हम लाइमन बोलते हैं। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन ये सेकंड शेल हो जाएगी, लाइमन की सेकंड लाइन ये थर्ड शेल हो जाएगी। तो ये बाल्मर बोलेंगे इसको, लाइमन बाल्मर, ये थर्ड को पास्चन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का Z इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो उसकी यहाँ पे आपको वेवलेंथ देख के रखी है। तो आपको सोडियम 10 टाइम आयोनाइज किया है, उसके लिए वेवलेंथ पूछी। 10 टाइम आयोनाइज किया है, इसका मतलब है उसके 10 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो यहाँ पे 10 प्लस बोलेंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये आपको पूछा है एंगस्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे और इसका Z इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो यहाँ पे भी पूछा है फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज मतलब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो n तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे Z वेरिएबल है और लैम्बडा वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पहले इक्वेशन को फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे हम कि 1 बाय लैम्बडा का फॉर्मूला लिखेंगे हम। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट है, और जो दो बचे हुए हैं वो दो वेरिएबल है, मतलब लैम्बडा और Z यहाँ पे वेरिएबल है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो लैम्बडा की वैल्यू अलग है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू अलग है और Z की भी वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि दोनों के बीच अभी यहाँ जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Z स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हमें लिखना है तो सोडियम का लैम्बडा निकालना है। तो यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, लैम्बडा फॉर हाइड्रोजन डिवाइड बाय लैम्बडा फॉर 10 टाइम आयोनाइज सोडियम इज इक्वल टू, यहाँ पे एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम की जो 10 टाइम आयोनाइज किया है उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय यहाँ पे Z फॉर हाइड्रोजन और उसका भी स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे लैम्बडा हाइड्रोजन का दिया है 1216 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हमें जो निकल आएगा वो एंगस्ट्रॉन में निकल आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर है 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे हमें लैम्बडा फॉर सोडियम निकालना है। तो यहाँ पे 1216 डिवाइड बाय 11 का स्कोर हो जाएगा 121। तो ये निकल आएगा लैम्बडा फॉर 10 टाइम आयोनाइज सोडियम प्लस। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली लैम्बडा फॉर सोडियम 10 टाइम आयोनाइज किया हुआ,
तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉन के आसपास। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सोडियम के लिए लैम्बडा है, जो 10 टाइम आयोनाइज किया है वो है 10 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।